गौरव भाटिया, पहले आपसे कि कोशिश रही लेकिन कामयाब नहीं हुई, पर इंसानी जान के साथ इस तरह से ट्रायल एंड एरर चल सकता है क्या? श्वेता जी, देखिए, सर्वप्रथम आपने बिल्कुल सही बात कही। इंसान की जान, और वो भी हमारे जो भाई बहन हैं, उसके साथ कोई ट्रायल नहीं चल रहा है। लेकिन श्वेता जी, एक बात ये जरूर समझनी होगी कि केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी जिसको नेतृत्व देते हैं, ऐसे बड़े कदम उठाती है कि हमारे बगल में आतंकिस्तान भी है जो बौखलाया हुआ है। जब कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं कर पाता है तो वो अब निर्दोषों की जान ले रहा है। हमारी प्राथमिकता क्या है, पहले सकारात्मक बात कर लें, उसके बाद राजनीति होगी आपके चैनल पर तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा। सकारात्मक बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कभी भी हिंदुओं को, माइनॉरिटीज को, जो कश्मीर में माइनॉरिटी है, पलायन नहीं करना पड़ेगा। यह हमारी प्राथमिकता है। और आज भी जो खबर आ रही है, आप जानती हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी, एनएसए अजीत डोवल जी, रॉ के चीफ, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सब लोग बैठक करके बड़े फैसले लेंगे। ये आशा और उम्मीद हर किसी को है, और हमने पहले भी देखा है जब चुनौती बड़ी होती है तो सरकार भी ठोस कदम उठा के उस चुनौती का सामना करती है। दूसरी बात, इस वर्ष आतंकवादियों को ढेर किया गया है जिनकी संख्या करीब 96 है। 96 आतंकवादी जब ढेर हुए हैं तो इसका दर्द पाकिस्तान में भी हुआ, और जो भारत में ऐसी शक्तियां हैं जो कि हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं उनमें भी हुआ है। लेकिन सुरक्षा बढ़ाई गई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी पोस्टिंग हो। तीसरी बात, क्लस्टर लिविंग को और सुरक्षा दी जाए। ये कुछ फैसले हैं जो कल तक लिए गए थे, आज भी उम्मीद है कि और फैसले लिए जाएंगे। अब मैं एक बात और कहूंगा, जिस वक्त देश एक चुनौती का सामना करता है श्वेता जी, क्या ये उम्मीद नहीं की जाती है कि विपक्षी दल भी जो हैं वो राजनीति ना करें? हम सबका दुश्मन कौन है? पाकिस्तान है। हमारा दुश्मन आतंकवाद है। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, क्योंकि राहुल गांधी विदेश में है। उनका ट्वीट आता है श्वेता जी, उस ट्वीट में यह नहीं कहा जाता कि मैं देश के साथ खड़ा हूं, कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा हूं, क्योंकि उससे उनका मुस्लिम वोट बैंक ना छटक जाए। वो ये कहते हैं कि सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही। और ये भूल जाते आपने शुरुआत की थी कि सकारात्मक बातों के साथ शुरुआत करना चाहता हूं और उसके बाद राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन चूंकि राजनीति की शुरुआत आपने कर दी है, इस कड़ी को मैं आगे अभय दुबे, जरूरी मुद्दा है। नहीं ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। आपने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों के साथ, अभय दुबे जी, कश्मीरी पंडितों से सॉलिडारिटी नहीं दिखाई बल्कि राजनीति कर रही है कांग्रेस। आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं इस समय? हालांकि गौरव जी ये कह रहे हैं कि पलायन नहीं है, लेकिन बहुत सारे परिवार जो छोटी छोटी गाड़ियों में भर के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम जम्मू तक पहुंच जाए कि कम से कम महफूज तो हो सके। अभय दुबे जी, राहुल गांधी जी ने प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते हमेशा सरकार को मार्गदर्शन करने की कोशिश की है। अभी भी जो ट्वीट किया है उसमें लिख रहे हैं कि कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी। क्यों कहना पड़ा राहुल गांधी जी को? और ये क्या पहला अवसर है? मुझे बताइए, अक्टूबर के माह में 2021 में एक महीने में 11 लोगों को लगातार मौत के घाट उतारा और हजारों लोगों ने वहां से पलायन किया। आज तक की डिबेट में मैं साथ बैठा था, आपको याद होना चाहिए। क्या ये पहला अवसर है? अजय पंडिता की क्रूरता से हत्या की, माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में घाटी छोड़ करने गए उनकी हत्या की, अमरीश भट्ट की हत्या की, रंजीता सिंह की, राहुल भट्ट की, अहमद ठाकुर की, एक के बाद एक सिलसिला चलते जा रहा है। और इस सिलसिले पर जब वो अपनी आवाज उठाते हैं कश्मीरी पंडित, तो आप उन पर आंसू गैस के बम मारते हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन और लाठीचार्ज करते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, दो पक्ष हैं इसके। सेना आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और वो लगी हुई है, मगर सरकार क्या कर रही है? आज देश पूछना चाहता है। मुझे बताइए, आज की मीटिंग के पहले और 2021 में प्रधानमंत्री जी ने सारे दल के नेताओं से मुलाकात करने के अलावा कश्मीर के लिए क्या कदम आपने उठाया? क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आपने अक्रॉस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कश्मीर में किया?
क्या आपने गवर्नेंस पर वहां काम किया? क्या आपने प्रजातंत्र की बहाली के लिए कोई कदम उठाया? आपने प्रजातंत्र समाप्त कर दिया। आप कहते थे आर्टिकल 370 खत्म करते ही वहां पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लोग वहां पर जमीन खरीदने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी पार्लियामेंट में आप जवाब देते हो कि सिर्फ 60 प्लॉट लोगों ने खरीदे हैं, वो भी जम्मू डिवीजन में, कश्मीर घाटी में किसी ने नहीं खरीदा। आपने कहा कि जो 44,000 से अधिक फैमिली वहां से चली गई जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों की छोड़कर, उनके घरों को चिन्हित करके वापस लौटा देंगे। अभी आपने बताया कि सिर्फ 610 घर चिन्हित किए, वातावरण ही नहीं देंगे तो कैसे कश्मीरी पंडित वापस लेकर आएंगे? सुशील पंडित जी, इस समय भरोसा कायम है या भरोसा डिगा है? सरकार के ऊपर जो भरोसा था कि हाँ हो सकता है कि हम सब वापस आकर अब रहने लगे अपने 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 कश्मीर में, श्रीनगर में, जो जो अलग अलग शहर हैं जहां जहां से पलायन किया था सबने, वहां पर बस जाएंगे, क्या वो भरोसा है अभी भी कायम या डिगा है? श्वेता जी, वो भरोसा श्रीनगर से जम्मू की ओर राजमार्ग पर काफिले के तौर पर रवाना हो चुका है। वो दिख रहा है लोगों को, सामान बांध कर निकल चुका है और उसे रोकने के प्रयास इस तरह हो रहे हैं कि उनके मार्ग रोके जा रहे हैं, उनको अपनी बस्तियों में वापस धकेला जा रहा है, बंद किया जा रहा है, गेट्स पे ताले लगाए जा रहे हैं, पुलिस आड़े आ गई। मानो कि हम अपनी भेंगी और भौंडी नीतियों की बलिवेदी पर इन कश्मीरी हिंदुओं की, विस्थापित कश्मीरियों की, जाति विध्वंस के पीड़ित कश्मीरियों की बलि लेकर रहेंगे। कम से कम उन्हें विवश ना किया जाए इस तरह। आपको जिहाद का दिल जीतना है, आप शौक से जीतिए, आप लश्कर तैयबा का दिल जीतिए। आपने अभी तक हुर्रियत पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। आप सोच सकती हैं श्वेता जी, आज तक 3 दशक हो गए हुर्रियत पर प्रतिबंध नहीं है, अहले हदीस पर प्रतिबंध नहीं है। जीतिए आप दिल जिहाद का, लेकिन अपने इन भोंडे प्रयोगों पर हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह बलि मत दीजिए। मुंह से यह नहीं फूट पाते कि यह जिहाद है, यह स्वीकार करते नहीं बनता कि हमारी जातीय विध्वंस हुआ है, जेनोसाइड हुआ है। जब आप बीमारी को सही शब्द से पहचानना नहीं चाहते तो उसका इलाज क्या खाक करेंगे? बड़े गाजे बाजे के साथ बैठक बुलाई है, क्या बैठकों का इस तरह मुनादी करके ढिंडोरा पीट के बुलाया जाना जरूरी होता है काम के लिए? 370 हटाने से पहले इस तरह बैठक बुलाई थी, पुलवामा या उड़ी से पहले इस तरह बैठक बुलाई थी। या तो काम कर लीजिए या बैठकों का नाटक कर लीजिए। आप कैमरों के सामने रक्षा विशेषज्ञों को और पुलिस महानिदेशकों को और गवर्नर को कमरे में आते जाते दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। इस तरह सुरक्षा का आभास देना, सुरक्षा का प्रपंच करना, ये सुरक्षा नहीं देता है जमीन पर। जमीन पर जब सुरक्षा होती है तो वो दिखाई पड़ती है, और जब नहीं होती है तो वो राजमार्ग पर दिखाई पड़ती है, कश्मीर और जम्मू के बीच वाले एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ती है, जहां लोग कतारों में खड़े होते हैं। गौरव भाटिया जी, देखिए जब तस्वीर बदलती है ना और जब चीजें अच्छी होती हैं तो आप लोगों की तारीफ भी हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। जो चीजों में परिवर्तन आ रहा था उसके समर्थन में, और यही कश्मीरी पंडित आवाजें भी उठी थी उस समय आपके समर्थन में। लेकिन आज सबको सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि एक्शन भी चाहिए। आपको लगता है बैठकों का जो ये दौर चल रहा है, हालांकि सुशील जी उससे सहमत नहीं कि उसको कम से कम सबके सामने उस तरीके से नहीं बल्कि परोक्ष रूप से उसके नतीजे दिखने चाहिए, जाहिर होने चाहिए। आश्वासन नहीं, एक्शन होगा। देखिए, जो भी बात सुशील जी ने कही वो हमारे भाई हैं और उनका दर्द हमारा दर्द भी है। इसलिए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि उनका भरोसा नहीं टूटेगा, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी है। और आप देखेंगे ये जो बैठक हो रही है ये कोई औपचारिकता नहीं है श्वेता जी। इसके बाद जो परिणाम सामने आएंगे, सुशील जी भी यही हैं और मैं भी यही हूं, वो खुद देखेंगे किस तरह से सुरक्षा बढ़ती है, आतंकवादियों को ढेर किया जाता है और पाकिस्तान को भी जवाब दिया जाता है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, देखिए कुछ ऐतिहासिक चीजें, सुशील जी हो सकता है मुझसे सहमत हो इस बात पे,
अनुच्छेद 370 कोई नहीं हटा पाया था, हटा के दिखाया। उसका परिणाम क्या हुआ आप जानती हैं। 1952 के बाद सेक्रेटेरिएट पे तिरंगा फहराया गया। उसका परिणाम यह है कि यासीन मलिक 30 साल से बाहर घूमता था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिलता था, जेल की सलाखों के पीछे है। बिट्टा कराटे, वटाली, ये लोग दामाद थे कांग्रेस की सरकार में, आज ये जेल की सलाखों के पीछे है। और एक बात और, ये आंकड़ा भी दे दूं, 2011 में 100 आतंकवादी ढेर हुए थे, 2012 में 50, 2013 में 67 और 2017 का आंकड़ा 220, 2018 में 271 और इस साल का आंकड़ा मैंने आपको बताया 96 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। ये एक प्रतिबद्धता दिखाता है कि हमें अपने देश को मजबूत रखना है। लेकिन ये बात सही है, अगर एक भी जान जाती है श्वेता जी तो ये बहुत ज्यादा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि आतंकवादी ढेर हो और नागरिक सुरक्षित महसूस करे, और हम प्रतिबद्ध हैं और बड़े परिणाम और फैसले लिए जाएंगे जिसका परिणाम आपको दिखाई देगा।